चलो अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। पहले टॉपिक का मतलब समझिएगा। सर्कुलेटरी हो चुका है नहीं हो चुका, पहले तो ये बताइए, सर्कुलेटरी सिस्टम हो चुका है? सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र हो चुका है कि नहीं? इसमें एक टॉपिक स्केलेटन है, वो भी इससे थोड़ा सा कनेक्टेड ही है। हाँ पहले बताओ, परिसंचरण तंत्र हो चुका है? नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। तो देखो, अगर देखो सबसे पहले तो इसी की शुरुआत यहीं से कर, मुझे बताना आप लोगों ने टिश्यूज के नाम सुने हो, ठीक? एक होता है आपके लिए यहाँ पे एपिडर्मल टिश्यू, ठीक। एपिडर्मल टिश्यू का यहाँ पे आपके लिए उदाहरण क्या हो जाएगा? जो ऊपरी सरफेस पे जो रहते हैं, तो यहाँ पे आपकी सरफेस पे रहते हैं, जैसे त्वचा। दिल में जुनून आ जाए, हाथ हाथ पोंछने वाले, राम सिंह कह रहे हो गया। चेक करो तो आपस में कंफर्म कर लो, राम सिंह बता रहे हो गया, मोहित कह रहे नहीं हुआ। भैया मैं एक चीज कंफर्म बताओ, उसी हिसाब से तुम करें। देखो एपिडर्मल टिश्यू का मतलब होता है जैसे आपकी त्वचा हो गई, ये एपिडर्मल टिश्यू। जैसे अगर बात करें तो आपके लिए अगर कोई हृदय है ना, हृदय, हृदय में भी एक ऊपरी त्वचा होती है, उसको एपिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। ये कहां पर होती है? ये हृदय में होती है, ठीक है। देखो शाहरुख ने कहा है नहीं हुआ, राम सिंह कह रहे हो गया है, मोहित ने कहा है नहीं हुआ है। अब मुझे तुम बताओ। हाँ गुड आफ्टरनून बेटा, ठीक है चलो ठीक है। अब देख लो भैया खुद ही तुम लोग कंफर्म, मैं तो अब पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब नहीं हुआ है क्योंकि कैसे लोगों का नहीं हुआ है तो पढ़ाई देते हैं, ठीक है। अरे हैप्पी तो तुरंत के तुरंत जोश में चढ़ जाते हैं। नहीं बेटा तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, अच्छा निलय, अरे तुमने यूट्यूब पे तो नहीं पढ़ा है राम सिंह? यूट्यूब पे तो नहीं पढ़ लिया आपने? ये नहीं ध्यान दिया, मेरा करंट उतना अभी सही नहीं है पहले से ठीक है ना? मैं वही तो बता रहा हूँ तुम लोगों को, और क्या, ये ऐप की पढ़ाई, ठीक है। ठीक 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 है चलो। तो देखो अगर मैं कहता हूं एपिडर्मल टिश्यू, तो याद रखना ये हमेशा आपकी त्वचा पे होती है। त्वचा में अगर बात की जाए, इसके अलावा अगर कोई भी तुम ऑर्गन ले लो, कोई भी ले लो, मैं कहता हूं तुम लंग्स ले लो, तो लंग्स के ऊपर भी एक यहाँ पे आपकी सरफेस होती है, वो भी एपिडर्मिस। हृदय पे है तो उसे एपिकार्डियम कह देते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे पल्मोनरी पे होगी तो उसे क्या कहेंगे हम? आपका पेरी पल्मोनरी कह देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए हो जाएगा नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, ये इंपॉर्टेंट। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू इसको हम लोग हिंदी में संयोजी ऊतक कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि इसको हम लोग संयोजी ऊतक कहते हैं, समझो। इससे ये सब सवाल आते हैं आपके, ठीक है। जरूर जरूर ऑलवेज, हाँ जी। क्यों क्या होगा पुष्पा जी? छोड़ के थोड़ा ना होता है ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो देखो अगर बात करें संयोजी ऊतक के बारे में, तो संयोजी ऊतक का देखो मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है आपके लिए कि यहाँ पर ये किसी चीज को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, ठीक। तो अगर मैं कह दूं कि आपके शरीर में, ठीक है समझिएगा, ठीक है। देखो पूछा तो देखो उदित बता रहे हैं, देखो सीएचएसएल में, देखो हाँ उदित जरा जरा कुछ सवाल बताना, मैं सबके साथ शेयर कर देता हूँ। विटामिन डी डेफिशिएंसी पूछी थी, देखो पढ़ाया था, ठीक है। पहले आप भी उदित चीज को कंफर्म करते रहना, जो चीज पढ़ाई उस पर हाँ करना, जो चीज ना पढ़ाई उस पर ना कर देना, ठीक। डी पढ़ाया था जो आप लिख रहे हो वहां पे, ठीक है। ये विटामिन डी डेफिशिएंसी पढ़ाई थी आपकी, कल के पेपर में आई है सीएचएसएल में, ठीक। उदित अच्छा एक चीज मैंने उदित की देखी, उदित ने सारे क्वेश्चन मुझे कल भी बताए थे जब आए थे, तो वो पेपर दे के आया था, उसमें सबसे पहले बताया था। ज्यादा तो प्रॉब्लम होती है टीथ में, अच्छा ठीक है। ओहो क्यों, ऐसा क्यों कर दिया? ना ना ऐसा ना करो, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है चलो ठीक है। तो अब देखो पहले टॉपिक कर ले, तो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है कि ये आपका यहाँ पे सबको एक साथ कनेक्ट कर, ठीक है। अब अगर ये कनेक्ट करता है तो समझिएगा कि इसको कनेक्शन से मतलब है जैसे ब्लड, ब्लड क्या कनेक्ट करता है, सोचो। ब्लड बहता है तो आपके शरीर से दिमाग से लेकर के पैर तक आपको कनेक्ट करता है, ठीक। तो यानी कि ब्लड भी एक क्या है आपके लिए प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू। रक्त क्या है आपके लिए? कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा मुझे बताना एक चीज और होती है जो कनेक्टिव टिश्यू में आती है, तो पाइरिया होगा और क्या होगा इसके अलावा, ठीक है। स्कर्वी हो सकता है, ग्लोसाइटिस हो सकता है, ग्लोसाइटिस हो सकता है, स्कर्वी नहीं होगा तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो ब्लड हो गया, ब्लड के अलावा यहाँ पे जो आपकी हड्डी होती है, नोट कर लो हड्डी,
यानी कि जो आपकी बोन होती है ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम थोड़ी ना है, वो तो एक सरफेस एरिया है, ये भी पढ़ाया ही था मेरे ख्याल से उदित है ना, इनेमल वाला तो। अब देखो इसके अलावा यहाँ पे जो टिश्यूज होते हैं वो नोट कर लो। एक होता है मस्कुलर, यानी मांसपेशी जो होती है आपकी, एक होता है मस्कुलर जिसको हम लोग मांसपेशी कहते हैं। अब इसमें से देखो एक सवाल आपके लिए आता है, ठीक है। ओह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू पुष्पांजलि, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर बात करें दोस्तों आपसे, तो ये जो मस्कुलर होते हैं, ये जो मांसपेशी होते हैं, समझिएगा कि इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें से कोई एक सवाल आया था वो मैं बताता हूँ, अभी एग्जाम में आया। मांसपेशी का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी पेशियां आपके शरीर में, चाहे वो हार्ट एक पेशी हो, चाहे आपका यहाँ पे टंग एक पेशी हो, चाहे आपकी उंगलियों में यहाँ पे पेशियां लगी हो, ठीक, ये सब पेशियां हैं, मस्कुलर टिश्यू का एग्जाम्पल है। इसमें सवाल ये आ गया था कि इसमें आयरन का कौन सा पिगमेंट होता है, आयरन से जुड़ा हुआ कौन सा पिगमेंट होता है आपकी मांसपेशी में, आयरन से जुड़ा हुआ कौन सा पिगमेंट होता है आपकी मांसपेशी में, ठीक है। ये सवाल आया था। अच्छा सैंडलवुड का ट्री आया था, देखो ये जीके वाली मैम ने आपको पढ़ाया होगा, सैंडलवुड वाला हेमेटाइट नहीं होता है, ठीक है। ओह थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू, हैप्पी, सो स्वीट ऑफ, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हाँ जी, एक भी नहीं आया था पुष्पांजलि, वो तो चेंज कर रहा है, पैटर्न चेंज कर रहा है, क्या कर, ठीक है। तो पूछा गया था यहाँ पे आपके लिए कि ये जो पिगमेंट है आपके लिए, इसमें आपके लिए जो मायोग्लोबिन होता है, ठीक है, ये जो मायोग्लोबिन, देखो आप लोग तो हमेशा मेरे लिए जो है प्यारे बच्चों की तरह ही हो, ठीक है। और वैसे ही मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, मेरे छोटे भाई मान लो, मेरे प्यारे बच्चे मान लो, जो भी आपको मानना हो वो आपकी श्रद्धा है। मैंने सिर्फ ये मान के पढ़ाया कि अगर मैं आपकी जगह पढ़ता, ठीक है, तो बेस्ट क्या दे सकता, वो होता है मेरा मोटिव, ठीक है। तो ये हो गया मायोग्लोबिन, ठीक है। तो अब अगर इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे एक और टिश्यू होता है जिसको हम लोग यहाँ पे आपका नर्वस टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? नर्वस टिश्यू कहते हैं। इसको हिंदी में आपका हम लोग तंत्रिका तंतु ऊतक कहते हैं, तंत्रिका ऊतक, ठीक। तो ये जो नर्वस टिश्यू होता है आपका, इसका मतलब क्या हुआ? उदित कितने क्वेश्चन किए? पुष्पांजलि ने पूछ रहे, आप लोग एवरीवन कर लो, पुष्पांजलि उदित आप दोनों एवरीवन कर लो, बाकी सब आपके क्वेश्चंस को देखते रहेंगे। उदित आप भी अपना एवरीवन कर लो, पुष्पांजलि आप भी कर लो, ठीक है। आप लोग एक बार पूछ लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें, ये जो नर्वस टिश्यू होते हैं ये आपके कहाँ पे उपस्थित है, तो जवाब होगा ब्रेन में। कहाँ पे होगा? जवाब होगा ब्रेन में, ठीक है। एक मिनट रुको, तुम्हारे में ऑप्शन ही नहीं है, चलो कोई नहीं, ठीक है। उदित क्वेश्चन बता देना कितने किए थे, ठीक है। तो ये ब्रेन में होंगे। तो ये आपके एग्जाम के सवाल हो गए, ठीक। ये एक एक सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी सवाल आ चुका है, ये भी आ चुका और ये भी आ चुका, ठीक। ये कुछ क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर मैं कभी भी आपसे कहता हूं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक, अगर मैंने कभी भी कहा आपसे परिसंचरण तंत्र, तो इसके बारे में एक चीज ये जान लेना, परिसंचरण तंत्र, ठीक। तो इसके बारे में एक चीज ये जान लेना, थैंक यू हैप्पी, थैंक यू सर। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, 74 के पार रीजनिंग सेक्शन, 74 हो गए, 74 हो गए तो उसके, ओके पक्का, थैंक यू। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें देखो आपको दो नाम हमेशा याद रखो, दो नाम हमेशा, ऑलवेज। एक हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए, उसको हम लोग यहाँ पे आपका विलियम हार्वे कहेंगे, नोट कर लो, उसको हम लोग यहाँ पे आपका विलियम हार्वे कहेंगे। तो ये तो हो गए विलियम हार्वे साहब, एक और थे यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। उनका नाम हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। हिंदी वाले बिल्कुल ना परेशान हो, हिंदी में लिखा जाएगा, सो डोंट वरी। ये हो गए आपके लिए यहाँ पे विलियम हार्वे। कौन हो गए आपके लिए? विलियम हार्वे। आप समझना, ये विलियम हार्वे हैं और ये हो गए आपके लिए यहाँ पे कार्ल लैंड स्टीनर। इनको क्या कहेंगे? इनको हम लोग यहाँ पे कार्ल लैंड स्टीनर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में जरा जानो इन्होंने क्या किया था, ठीक है। पुष्पांजलि के 84 हुए थे शायद, पुष्पांजलि कल कल इसी बात तो बेचारी परेशान है, उसके जो है यहाँ पे जो है 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए थे, ठीक ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो नोट कीजिएगा, ये देखो यहाँ पे दो चीजें जिसकी डिस्कवरी हुई थी। पहला पहला हो जाएगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत आसान है याद करना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। तो अगर कहें कि रक्त कैसे घूमता है, इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। और फिर अगर बात करें तो रक्त किसका बना है, यानी ब्लड ग्रुप, तो इसकी खोज की थी आपकी कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। यहीं पे मैं आपको सारी ट्रिक्स भी बता दूंगा अभी याद करने की। बोलो इतना याद हो गया? मैं अगर हिंदी में लिखूं तो ये परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने, और वहीं रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह की खोज की थी यहाँ पे कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। अब देखो अगर बात करें, 4 गलत हुई, अच्छा 76 सही हुए, 76 हुए पुष्पांजलि,
तो वहीं अगर बात करें दोस्तों आपसे, अब जरा समझिएगा परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है यहाँ पे आपके लिए कि इसमें आपके लिए अगर बात करें तो शिरा भी आएगी और धमनी भी आएगी, यानी कि आपके लिए वेन भी आएंगी और आर्टरी भी आएंगी। इसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पे हार्ट भी मिलेगा। हार्ट के अलावा दो चीजें और होती हैं, एक होता है कैपिलरी, इसको इंग्लिश में केशिका, हिंदी में केशिका कहते हैं, और दूसरा हो जाएगा कैपिलरी के अलावा आपका लिम्फ, लिम्फ को लिम्फी कहा जाता है। तो ये होता है जो आपका परिसंचरण तंत्र को बनाता है। वहीं अगर बात करें ब्लड ग्रुप के बारे में, तो ब्लड ग्रुप में लिख लो ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ हो गया। ठीक, मुझे बताना कुल कितने ब्लड ग्रुप हैं आपके, जरा देखें कितने लोग सही जवाब देंगे। कुल कितने हैं, लॉजिकली पूछ रहा हूं, ये कहीं लिखा नहीं है। कुल कितने होते हैं ब्लड ग्रुप, बताना तो जरा। वैसे ध्यान से सोचो कि जब आप किसी को रक्त देते हो तो कुल कितने लोगों के यहाँ पे अलग अलग, जिनका अलग अलग रक्त होगा, ऐसे सोचो। हाँ शाबाश बेटा, बात को समझो ना, हाँ समझे अब बात को। मैंने क्या कहा भैया, ये चार है, लेकिन हर एक का पॉजिटिव निगेटिव भी तो होता है, समझे, हर एक का पॉजिटिव निगेटिव भी तो होता है। बोलो, तो अगर हर एक का पॉजिटिव निगेटिव होता है तो ऑन एंड अप्रॉक्स में लगभग 8 ब्लड ग्रुप बनेंगे कॉम्बिनेशन में। ये आंसर नहीं है, फिर क्लियर कर रहा हूं, फिर ना पूछने बैठ जाना कि सर आपने 8 बताया था, होते 4 ही है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे अब आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। अगर सबने पढ़ा होगा मुझसे तो वो ये और सब जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लेता हूँ आपके लिए 4 नंबर। क्या लूंगा मैं यहाँ पे आपके लिए 4 नंबर। अच्छा नेगेटिव है आपका, मेरा ए बी पॉजिटिव है, मेरा ए बी पॉजिटिव। तो 4 नंबर अगर मैंने लिया आपके लिए, तो याद रखिएगा ये जो 4 नंबर, ये बताएगा आपको नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर। ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ, अच्छा आपका ओ नेगेटिव आ जाए। बहुत से बच्चे मुझे ओ नेगेटिव बहुत मिले हैं, सोच रहा हूँ आप लोगों को डायरी में कहीं लिख दूं। पता नहीं, पता नहीं कब किसको जरूरत पड़ जाए। नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर, यानी कि आपके यहाँ पे हृदय के जो आपके कोष्ठ होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक, सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, कॉकरोच में होते हैं। ठीक है, चेक करवाओ दिस। तो एक बार जरा आपको दिखा दें हार्ट का मतलब क्या मैं कह रहा हूँ। ठीक है, वो 4 वाला कहाँ चला, ये एक है, एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये, दोनों हो गए। ये एक हो गया राइट एट्रियम, दूसरा हो गया राइट वेंट्रिकल, ये 3 हो गए, केवल गिन लो अभी, ये 4 हो गए बस। ठीक, अभी आगे समझेंगे। पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव तभी। ठीक चलो, तो ये हो गए आपके 4 यहाँ पे आपके हार्ट, आप समझ लो। तो यहाँ पे अगर कहें आपसे, तो ये तो 4 हो गए नंबर ऑफ हार्ट चेम्बर। अब अगर मैं कह दूं इसी 4 में 2 जीरो जोड़ दूंगा, ठीक है, तो ये एवरेज वेट है। फिर से दोहरा रहा हूं, अच्छा बी पॉजिटिव है आपका। कुछ दोस्त है मेरे, आपका क्लास शो नहीं हो रहा है। अखिलेश सर को फोन करो जरा, हैप्पी अखिलेश सर को ये चीज बताओ, अखिलेश सर आपकी बात सुनेंगे अभी। ठीक है, वही, क्योंकि ये आपका यहाँ पे ऐप को जो है ना वही देखते हैं, हम लोग नहीं देखते हैं उसको। ठीक है, अखिलेश सर को एक बार जरा फोन कर लो या उनका नंबर दे दो। ठीक है, ठीक है हैप्पी। क्या हो गया नवीन, क्या कुछ कहना चाह रहे हो। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, चलो अब बात करते हैं। अच्छा ऐप ही नहीं है, हाँ ऐप अपडेट कर लो भाई, मोहित बता रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे करें तो 400 आपका क्या हो जाएगा, ये वजन हो जाएगा किसका, आपके हृदय का। लेकिन एक्चुअल वजन बगल में लिख लेना, यहाँ पे 290 के अराउंड होता है आपका। एक्चुअल लिख लो 290 के अराउंड होता है। ठीक है, ये केवल याद करा रहे हैं। ठीक है ओके। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 4 में 2 जीरो जोड़ा, 400 हो गया। फिर मैंने अगर यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा दिया तो ये आपका हो गया 4000। 4000 जो है आपके लिए, ये हो जाएंगी आपके लिए यहाँ पे WBC की संख्या। नोट कर लो WBC की संख्या, ओरिजिनल ओरिजिनल होती है 2000 कह रहा हूँ। ठीक है, केवल याद करा रहा हूँ ऑन एन अप्रॉक्स में आपको। ठीक है, फिर अगर इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा 4000 हो गया ना, हो जाएगा अब 4 लाख। 4 लाख, 4 लाख जो है आपके लिए यहाँ पर हो जाएंगी प्लेटलेट्स की संख्या। किसकी संख्या हो जाएंगी बोलो, प्लेटलेट्स की संख्या हो जाएगी। ठीक है, और वहीं अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं आपके लिए 40 लाख, अगर मैं लिख दूं आपके लिए 40 लाख, ठीक है, तो ये हो जाएंगी आपके लिए RBC की संख्या। ठीक, एक बार देख लो, 10 सेकंड का पूरा टाइम ले लो। मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया कि कैसे याद करना।
पहले इसको एक बार देख लो, नोट कर लो, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ लो, कोई भी समस्या कोई भी परेशानी हो तो पूछ सकते हो भी। कोई भी डाउट हो, कोई चीज अगर ना समझ में आ रही हो तो वो पूछ लो। हम्म। सर 400 के बाद 290 क्या लिखा है? ये वास्तविक संख्या है। अच्छा अच्छा, ये वास्तविक संख्या है। ये याद करने के लिए, जब याद नहीं रहेगा तो आपको पता रहेगा। अभी देखो सवाल पूछते हैं इसी से, ओरिजिनल डब्ल्यूबीसी क्या है? 2000 है। ये जो लिखा है कोष्टक में ये वास्तविक है। ठीक, बोलो सबने एक बार देख लिया, याद हो गया सभी को? हैंड रेस करें एक बार, सबको याद हो गया? ओरिजिनल डब्ल्यूबीसी क्या है? 2000 है मुझे, ठीक है। हाँ, हैंड रेस कीजिएगा, सबको याद हो गया? 290 ओरिजिनल नंबर है, उसका वजन का 290 ग्राम होता है ओरिजिनल। ठीक है, चलो अब देखो सवाल पूछने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनो। यहां पे अगर मैं आपसे कहूं, मुझे बताना, मानव शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? ठीक, मानव शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? ठीक। एक एक पहला ऑप्शन है आपके लिए 1 लाख, दूसरा ऑप्शन है आपके लिए 20,000, तीसरा ऑप्शन है 40 लाख, या चौथा ऑप्शन है 4 लाख। आंसर सबका आना चाहिए। जो तुम आंसर दोगे वो अपने हिसाब से सही दोगे, लेकिन तुम्हारा यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। ठीक है, शाबाश बेटा, वेरी गुड। आंसर यहाँ गलत ना कर देना कोई भी, ठीक है ना? आंसर गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हम्म, बोलो क्लियर हो गया, याद हो गया एकदम ही? कोई ऐसा जिसको यहाँ पे याद ना हुआ हो, वो पूछ लिया अभी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो ये तो हो गई ट्रिक, यहाँ पे एक हो गई शॉर्ट ट्रिक आप। ठीक, ये हो गई मानव में आरबीसी की संख्या। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहाँ पे आपको एक चीज और आपसे पूछी जाती है, वो होती है यहाँ पे आपके लिए कि आखिरकार कितने दिन कोई जीवित रहता है। ठीक है, कितने दिन कोई यहाँ पे जीवित रहता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे याद कर लो 5, 10, 120। ठीक, कितना याद करना? 5, 10, 120। ठीक, एक ये क्या है आपका? ये जीवित रहने वाले दिन है, ये नोट कर लो, ये जीवित रहने वाले दिन है। ठीक है, ये क्या होगा? ये जीवित रहने वाले दिन होगा। ठीक है, 120 क्या है? 120 दिन कौन जीवित रहेगा? आरबीसी। 10 दिन कौन जीवित रहेगा? तो आपके लिए जवाब हो जाएगा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, 5 दिन कौन जिंदा रहेगा? तो वो जाएगा डब्ल्यूबीसी। ठीक, अब देखो दो चीजें तुम्हारी सॉल्व हो गई, टोटल संख्या सॉल्व हो गई, दिन सॉल्व हो गए। मुझे बता, क्या बताओ आपका क्या बचा? केवल 3-4 पॉइंट ही तो बचे, वो तो ऐसे ही कर डालोगे तुम लोग खुद ही इतने समझदार हो। ठीक, तो ये आपके लिए हो गई ट्रिक्स, जिससे आपको यहाँ पर ना केवल आपको यहाँ पे लड़का पूरा याद हो गया, बल्कि यहाँ पे संख्या भी आपकी तैयार। ठीक है, ठीक है। आईडी हैप्पी, अभी देखो देखते हैं, अभी तो अभी कोई उसका है नहीं। एक्चुअली हम लोग को टाइम नहीं मिलता ना, तो यहाँ पे ये सब करो तब जब यहाँ पे कुछ हो, है ना? ठीक है, ठीक है। ठीक है, एक बार दिखा देते हैं कुछ, ये देखो। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये हो गए विलियम हार्वे, ये हो गए आपके लिए कार्ल लैंडस्टीन। ठीक है, और वहीं अगर बात करें आपसे, ठीक ठीक सी होगा, और वहीं अगर बात करें आपसे तो ये हो जाएगा आपके लिए रक्त समूह, ये हो गया नंबर ऑफ हार्ट, हो गया वजन, हो गया डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये वो धुआं धुआं। ठीक है। अच्छा, उतना क्लियर हो गया। चलो एक सवाल और बता दो बस, चलते चलतेगा, सिर्फ मैं वन लाइनर पूछूंगा। रक्त समूह की खोज किसने की है?
रक्त समूह की खोज किसने की है? देखिए कितने लोग उसका राइट आंसर बताओ। चलो बताओ, तब से पढ़ रहे हो, अब बताओ। ठीक, शाबाश बेटा। सौम्या, अजय, ठीक है। देखिए कितने लोग जवाब बता पाएंगे। ठीक है, मृणाली, मोहित, अकरम। हम्म। सबा। ठीक है। पारुल, अनुराग, ठीक है, शाबाश। बाकी सब लोग बताते रहना, ठीक है, मैं नाम बाद में देखूंगा। तो यहाँ पे आपके लिए जवाब हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीन। ठीक, आप समझो। अब यहाँ पे मैं उस जगह पे बढ़ रहा हूँ जहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस और आते हैं, जैसे कि अगर मैं कह दूं आपसे हृदय के बारे में, अब हृदय से सवाल देख लेते हैं, ठीक है। तो हृदय के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो नोट कीजिएगा, ये होता है आपके यूपी ट्रिपल एससी के पेपर के बारे में बात कर रहा हूँ। हृदय से यहाँ पे पूछा था, इसकी आकृति के बारे में सवाल, जिनको पता हो वो बताते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है लेफ्ट साइड, ये होता है राइट साइड। कैसे देखेंगे? ऐसे नहीं देखेंगे, ये देखेंगे आपका ये हृदय है, आप यहाँ से पीछे से पढ़ रहे हो, तो ये हो गया आपका राइट साइड। सो हाँ, और ये हो गया आपके लिए लेफ्ट साइड। ठीक, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड। ठीक। तो अगर मैं कह रहा हूँ लेफ्ट साइड, समझिएगा इसको। सर मैं आपके नाम से आईडी बना लेता हूँ, आपका वीडियो लोड करता हूँ। हाँ कर लो, उसमें कोई हैप्पी दिक्कत नहीं, ठीक है, कर लो। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस हम लोग नहीं यूज करते हैं अभी ना, ये चक्कर है, ठीक है। आप कर सकते हो, वो मन हो कर लो, एक दो वीडियो कर लो, उससे कोई नहीं, ठीक है। तो देखो अगर बात करें, हम्म, बस देखे रहना कहीं स्ट्राइक ना आ जाए। ठीक है। ये देखे रहना, स्ट्राइक आ जाएगी बेटा तुरंत ही। यूट्यूब बहुत खतरनाक चीज होती है। तो दोस्तों अगर बात करें आपसे, क्या लिख रहे थे आपसे? हाँ, लेफ्ट के बारे में। तो लेफ्ट अगर यहाँ अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो ये ऊपर वाला कुछ भी हो, ठीक है, नोट कर लो। ऊपर वाला कुछ भी हो, उसको यहाँ पे आप लोग एट्रियम कहते हैं। नोट कर लो, उसको आप लोग एट्रियम कहते हैं या ऑरिकल कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे आप लोग? ऑरिकल कहते हैं या एट्रियम कहते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करें आपसे, है ना, तो इसको कहते क्या है हिंदी में? ये होता है आलिंद। ठीक। और ये होता है आपके लिए वेंट्रिकल, यानी कि निलय। ये क्या होता है? ये होता है आलिंद, ये होता है निलय। ठीक है। तो ये है आलिंद, ये है आपके लिए निलय। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो ये जो एट्रियम है, ये जो ऑरिकल है, समझिएगा। अब अगर मैं इसमें लिखूंगा पहले वाले में, तो मैं लिखूंगा एल से हो गया लेफ्ट साइड, और ए से हो गया एट्रियम। ये तो बना, ऊपर है ना एट्रियम है, नीचे आएगा तो मैं क्या लिखूंगा बताना, दूसरे वाले में मैं क्या लिखूं? चलो अब आप लोग मुझे पढ़ाओगे। चलो अब आपके पढ़ाने की बारी है, मुझे फटाफट पढ़ा दो जरा। दूसरे में क्या लिख दें? हाँ ठीक, शॉर्ट में लिख दो, शॉर्ट में लिखो, पढ़ा रहे हो मुझे, ठीक है। ठीक। ठीक, शाबाश, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको मिलेगा लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी तरह से ये आपका जो यहाँ पे अगर करें ये तीसरा, तो तीसरा हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। ये हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे राइट ऑरिकल। ठीक। खाने बनाने सीख लिए, अब आराम से आपको समझ में आ गया कौन सी जगह कहां पर है। इजी हो गया। अब देखो इसका असली भयावह रूप। देखो आ गया। मैंने कहा था ऊपर एट्रियम रहेगा। आप समझे क्यों दिखा रहे थे? ये राइट साइड रहेगा, ये लेफ्ट साइड रहेगा। अब तुम्हें आसानी से याद हो जाएगा। ठीक। इसी तरह से ये वेंट्रिकल हो गया, ये आपका यहाँ नीचे वाला वेंट्रिकल हो गया। ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। ठीक। अब इसमें एक चीज जो समझाने वाली, वो समझ, हाइलाइटर यूज करूंगा, आराम से बैठ के देख। रेड कौन सा कलर, कौन सा ले ले? हरा ले ले, पीला ले ले, लाल ले लेते हैं, चलो। जय राधे श्री कृष्णा। छाया कैसे हो बेटा? तो यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे, तो समझिएगा। कहाँ थे? हाँ। तो देखो ये जो देख रहे हो एरो, ये जो आ रहा है, तो मुझे बताओ इसमें आपका रक्त अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है, ये बताओ। ये जो एरो अंदर की तरफ देखो, जहां पे मैंने आपको दो रेड लाइन बनाई है, इसमें आपका रक्त अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है? हाँ। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? रक्त अंदर आना रिप्रेजेंट कर रहा है कि रक्त बाहर जाना रिप्रेजेंट करता है? अंदर आना। ठीक, अंदर आना रिप्रेजेंट करता है। तो देखो आपके यहाँ सिस्टम क्या होता है कि पूरे शरीर का जो रक्त होता है ना, वो ऐसे पतला पतला सा होता है, बिल्कुल ही पतला, बिल्कुल ही हल्का हल्का सा, ठीक है, इतना पतला, और फिर जो के जाकर के इतना मोटा हो जाता है, और ये जुड़ता है इस, देख रहे हो? ठीक है। तो ये जो अगर आपका सुपीरियर वीना केवा का मतलब क्या हुआ?
कि ये आपका जो ऊपरी भाग, आपका ब्रेन, आपका गला और आपके लंग्स, इसका जो पूरा खून है वो इससे आएगा। और नीचे देखो क्या लिखा है, इंफीरियर वीना केवा, तो इसके लिए पेट, और पेट के अलावा पैर, इसमें जो ब्लड होगा ये आपका इससे इंफीरियर वीना केवा से आता है। ठीक, तो अब ये जो ब्लड आपका यहाँ पे आके मिलता है, ये सीधा देखो आ गया। ठीक, ये देखो ये नीचे से आ रहा था, ये यहाँ से आ गया। ठीक, और दोनों आके जहाँ पे कंबाइन हुए, ठीक, तो यहाँ पे देखो तो एक दरवाजा मिलेगा। क्या मिला बोलो, ये क्या लिखा है, कैसा है आपका, ये दरवाजा ही तो है, ये क्या है यहाँ पे, एक दरवाजा ही तो है। ठीक, तो ये जो दरवाजा होता है इसका नाम पढ़ लो, क्या लिखा है आपके, ट्राइकस्पिड। ठीक, तो आप जो है यहाँ पर यहाँ पे राइट एट्रियम से पहुंचे कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल पे, तो ये दरवाजा खुल जाएगा। ऐसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है, ये ऐसे करके ओपन हो जाएगा, ऐसा होता है, ऐसे करके ओपन हो जाएगा। ठीक, तो जब ये आपका अंदर जाता है, नोट कीजिएगा, जब ये आपका अंदर जाता है तो ये पूरी थैली भर जाएगी। ठीक, अब ये जब आपका राइट वेंट्रिकल, नाम देखते रहना, आवाज को सुनते रहना, अभी मेरी तरफ ध्यान मत देना, राइट वेंट्रिकल जब पूरा भर जाएगा तो फिर आपका ये वाला जो है, ये वाला जो आपके लिए है, ठीक है, ये जो है आपका, ये आपके फिर दरवाजे खुल जाएंगे। इसका नाम पल्मोनरी वाल्व। तो अभी हमें दो शब्द मिल गए, एक मिला टी, एक मिला पी। ठीक, तो टी कहां पर है, टी है आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच। पल्मोनरी कहां पर है आपका, पल्मोनरी जो है आपके लिए हो गया राइट वेंट्रिकल से लंग्स के बीच में। कहां पे जा रहा है ये आपका रक्त, ये लंग्स में जा रहा है, फेफड़ों में जा रहा है। ठीक, अब अगर बात करें तो यहाँ पे आपका राइट वेंट्रिकल से अब ब्लड जाएगा, कहां पर जा रहा है ये आपका, ये जा रहा है लंग्स यानी फेफड़ों की तरफ। और फिर जब फेफड़ों से ये साफ होके आएगा, देखो ये जो जा रहा है, एक मिनट यहीं पे बता देते हैं, ये जो रक्त जा रहा है ये कैसा है जरा बताना, ये अशुद्ध है कि शुद्ध रक्त, जरा बताना तो, ये शुद्ध रक्त है कि अशुद्ध रक्त है। नहीं समझ पाओगे, फिर से दोबारा कहानी बताऊंगा, लेकिन मुझे इसका आंसर सही चाहिए। शाबाश बेटा, शरीर से हृदय में आ रहा है ना, समझो, शरीर से हृदय में आ रहा है, तो अगर शरीर से आता है तो हमेशा गंदा ही खून तो देगा वो हृदय, वो हृदय को साफ क्यों देगा भाई। ठीक, तो ये कैसा रक्त है आपके लिए, ये हो गया यहाँ पे आपके लिए अशुद्ध रक्त। ये कैसा हो गया आपके लिए, अशुद्ध रक्त हो गया। कहाँ थे, अब देखो अगर बात करें आपसे तो ये हो गया। ठीक, अब लंग्स से ये आपका रक्त गया इसके अंदर, यहाँ पे चला। ठीक, अब यहां से आपका रक्त जो है कहाँ पहुंचा, मुझे बताओ, उस जगह का नाम बताओ, ये कहाँ पे पहुंचा। हाँ वेरी गुड, ये कहाँ पे पहुंचा, अब ये रक्त कौन से खाने में पहुंचा है, उसका नाम बोलो। ठीक है, नाम बोलो फटाफट। बहुत अच्छा पढ़ाते हुए, शाबाश शाबाश। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम कहेंगे इसको। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम। ऑरिकल कहाँ से आ गया, अब देखो यहाँ पे जब ये रक्त आया, यहाँ पे भी एक दरवाजा था, हाँ इसको हम लोग यहाँ पे निलय कहेंगे। तो ये जो हो जाएगा, इसमें जो दरवाजा था वो था मित्रल वॉल्व। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम के पास कौन सा आपको दरवाजा पड़ा, मित्रल वॉल्व पड़ा। अब यहां से जब ये दरवाजा खुलेगा, ये है वो दरवाजा, ये वाला। ठीक, तो ये जब दरवाजा खुलेगा तो रक्त जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल भरने लगता है ना, पूरी तरह भरता है ये थैला, तो इसमें से ये वाले जो वॉल्व है, ये लाखरी वॉल्व होते हैं, इनको कहते हैं एरोटिक वॉल्व। इससे नोट करना, ये देखो दो चीजें नोट करवा दूं फिर सवाल पूछूंगा, इससे नोट करना, इससे रक्त जा रहा है शरीर में। ठीक, और अगर बात करें आपसे तो इससे रक्त जा रहा है आपका फेफड़ों में। एक बार फिर से देख लो मैंने क्या कहा है, उसका मतलब समझने की कोशिश करो, अगर नहीं आता है तो वो पूछो। ठीक, तो यहाँ पे मुझे जो है आपको दो शब्द और मिल गए, कौन कौन से, एक मिल गया मुझे एम और दूसरा मिल गया ए। ठीक है, विवेक अभी अभी आपको बताते हैं, हिंदी में बताते हैं बेटा, परेशान। ठीक है, हिंदी भी है इसकी, तो हिंदी में बताया तो था मैंने, आलिंद और नीला है, और क्या पता दूं, वॉल को वॉल भी कहते हैं। ठीक, बताओ अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले तो ये बता दो, पहले ये चीज बता दो, समझ में आया कि नहीं आया, सिर्फ ये चीज, वरना मैं दोबारा बता सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत
पहले ये बता दो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अभी टाइम भी है, अभी मैं आपको बता सकता हूँ, सब लोग बताएंगे, फिर मैं पूछूंगा, अभी पूछूंगा, अगर पूछने वाली हालत में हो तो कहना क्लियर सर। ठीक है, अब देखो, हाँ अब देखो विवेक ने बिल्कुल ठीक कहा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक, आपको हम फिर से बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें, सिर्फ देखो हिंदी में तुम्हें यहाँ पे आपका राइट वेंट्रिकल ऑरिकल देखना है और कुछ नहीं, ठीक है, उसके लिए परेशान ना हो। ठीक है, ऑरिकल और वेंट्रिकल को हम लोग यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो हिंदी में आलिंद और निलय कहते हैं, बस और कुछ नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? आलिंद और निलय कहते हैं। ठीक है, वेंट्रिकल को निलय कहते हैं और ऑरिकल को हम लोग यहाँ पे आलिंद कहते हैं। ठीक है, ठीक है, रिपीट कर दें? अच्छा ये बताया कि तुम परेशान हो, हिंदी में बताए, ठीक। बाकी सब तो समझ में आ गया, अब देखो उसको याद कैसे करना है। अब अगर आपको ये वॉल्व्स याद का पूरा बता तो दें अपना, इसको तपमा के शब्द से याद रखें। ठीक, कैसे? अब जैसे मानो अब मैंने आपसे पूछा कि शरीर से, नोट करना, शरीर से अगर आपका हृदय में रक्त गया तो कौन सा वाला यहाँ पे डिजिट चूज करोगे, देखे तो बताना। तो अगर शरीर से हृदय में रक्त गया होगा तो कौन सा वॉल्व पहले पड़ा, बताओ। टी पड़ा होगा, पी पड़ा होगा, एम होगा या होगा ए? शरीर से हृदय में अगर जाए, ये देखो शरीर से हृदय में गया तो पूछा है कौन सा आपके लिए वॉल्व होगा, ये पूछा है। समझ गए? ठीक है, चलो ठीक है, बोलो कौन सा होगा। कोई भी बता दो, टी बता दो, ए बता दो, जेड बता दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आलिंद और नीला, अभी मैं तो हिंदी में तुम्हें उसको और क्लियर कर दूंगा। ठीक। अब यहाँ पे अगर आपसे मान लो पूछ ले, एग्जामिनर पूछ ले कि आपके लिए फेफड़े से, हृदय से फेफड़े के लिए कौन सा यहाँ पे वॉल्व है, क्या बताओ? हृदय से फेफड़े की तरफ कौन सा वॉल्व पड़ता है? इसका जवाब होगा टी, इसका जवाब होगा पी। ठीक, अब देखो, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, चलो अब आते हैं यहाँ पे, आपके लिए मैंने एक डायग्राम रखा है, ये आप देखो, ये आपको सब क्लियर कर दें। ठीक, अब ये उनके लिए जिनको हिंदी में पूछना। तो देखो अगर मैं कहता हूं आपसे कि यहाँ पर आपके लिए जो हार्ट है, समझना, ठीक है, यहाँ पे आपका जो है एक लेफ्ट आलिंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट आलिंद हो जाएगा। ये ए अगर बात करें तो एक मिनट रुकना। अच्छा देखो, राइट जो है आपके लिए ये बायां है, ठीक, और लेफ्ट जो है आपके लिए ये दायां है। ठीक, अब देखो ये हिंदी वालों के लिए तो सुन लो, उनको भी बता दें। तो देखो ये पहला वाला मैंने आपको बताया था, देखो, और इसके अलावा अगर बात करें, जिन्होंने अभी तक ऑरिकल, ऑरिकल क्या हो जाएगा आपके लिए, ये आलिंद हो जाएगा। ठीक, वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, ये आपके लिए निलय हो जाएगा। ठीक, अब विवेक मेरे साथ रहेंगे, जो हिंदी मीडियम के हैं पहले वो मेरे साथ रहेंगे, बस उन्हीं के लिए 5 मिनट आ। ठीक है, मुझे मिला था, अच्छा तुम लोगों को पता नहीं आज तक मेरी स्टोरी, मुझे मिला था, मैं क्वालिफाइड हूँ, सीपीएमटी क्वालिफाइड। मेरी रैंक आई थी, उस समय शायद मेरे ख्याल से 3,000 के आसपास थी, 3,000 के आसपास थी। तो 3,000 में उस जमाने में टफ कंपटीशन हुआ करता था। तो और तब बच्चा बैठता था 1 लाख, 50,000, 1 लाख ऐसे कुछ बैठता था। तो उसमें मेरी आई थी 3,000। मुझे जो है उस समय दे रहे थे वो, कह रहे थे या तो प्राइवेट में कर लो एमबीबीएस, या जो है वो कर लो तुम होम्योपैथी कर लो, सरकारी, सरकारी में होम्योपैथी मिल रही थी मुझे। हमने कहा कौन बनेगा होम्योपैथी में डॉक्टर। सीडीएस भी निकाला, फिर उसके बाद की कहानी है सब, सीडीएस तो नीट तो 12th में दिया था ना, सीडीएस तो बाद की कहानी है। फिर जो है फिर कहानी बदल गई, फिर बायो से चले गए, पढ़ते चले गए, है ना, ये है। ठीक है, तो अब हो, अरे सीडीएस में बताया तो था, चश्मे की वजह से मेडिकल जो है डिस्क्वालीफाइड हूँ मैं सीडीएस में। अरे फोटो देख लेना बाबा, चेस्ट नंबर है मेरे पास वहां का। ठीक है, हाँ। तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे, कहाँ थे? ठीक, अब विवेक मेरे साथ रहेंगे, मुझे बताना विवेक, अगर मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे, ये क्या था आपका, ये राइट था ना, अगर मैंने इसको लिख दिया राइट वेंट्रिकल हिंदी में, चलो अब बताओ आप इसको मैं क्या लिख दूं, चलो अब हिंदी वाले मेरे साथ रहेंगे, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूंगा क्या लिखूंगा बताओ?
इंग्लिश वाले भी चाहो तो सीख सकते हो हिंदी, ऐसी कोई वो नहीं है, ठीक है। हिंदी वाले बताएं इसको यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, राइट वेंट्रिकल को, ये क्या है आपके लिए, ये हो जाएगा आपके लिए दाया है। दाया कहाँ से होगा भैया, राइट बाया है, मैं उल्टा लिख रहा हूँ क्या? एक मिनट रुको, अरे भगवान, अच्छा वो उल्टा लिख दिया मैंने, ओके माफ कीजिएगा। तो ये है आपके लिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा आपके लिए, क्या था ये, अच्छा ये राइट दाया है, ये बाया है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे रास्ता दिखाने के लिए, ठीक है मैं फिर से भूल जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब आपके लिए बात करें राइट, तो राइट क्या बन जाएगा आपके लिए, राइट बन जाएगा आपके लिए दाया, और आपका वी था ना, तो वी से हो जाएगा दाया निलय, ठीक। ये क्या बन जाएगा आपका, ये था आपके लिए यहाँ पे राइट, सॉरी ये ऑरिकल था बाबा, ऊपर वाला ऑरिकल होगा, ओहो, ऊपर वाला ऑरिकल होगा, ये आपके लिए दाया आलिंद हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला हो गया आरवी, ये क्या हो गया, ये हो गया एलवी, ये क्या हो गया आपके लिए, ये हो गया एलए, ठीक। अब बताओ, ठीक अब हिंदी में आरवी क्या हो जाएगा, आरवी जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा दाया आलिंद, है? अच्छा दाया निलय, ये हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए दाया निलय, ठीक। ये क्या बन जाएगा आपके लिए, ये बन जाएगा आपके लिए यहाँ पे एल ए, ये हो जाएगा आपके लिए बाया आलिंद, ठीक समझते रहना। ये हो जाएगा एलवी, एलवी को हम लोग क्या कहते हैं, ये हो जाएगा बाया निलय, ठीक। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के लिए ही कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे साथ में रहेंगे, लगातार जवाब देते रहेंगे, ठीक। अब देखो हमें नाम मिल गए, बस हमारा आधा काम हो चुका है। अब यहाँ पे आपका जो रक्त है, ये सुपीरियर वीना केवा से अंदर आएगा, और सबसे पहले आएगा दाएं, इसको थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, तो ये आएगा यहाँ पे आपका दाएं आलिंद, कहाँ पे आएगा बोलो, ये आएगा यहाँ पे आपका आर से हो गया दाएं आलिंद में, कहाँ पे आएगा आपके लिए, दाएं आलिंद में आएगा, ठीक। इतना क्लियर हो गया। तो ये अगर आपका यहाँ पे सुपीरियर वीना केवा से अंदर आता है, तो पहले आएगा दाएं आलिंद, दाएं आलिंद में जो पहला आपके लिए दरवाजा पड़ा, ठीक है इसको नोट कर लो, इसको मैं कहता हूं ट्राइकस्पिड, ये इंग्लिश में भी हिंदी में भी सेम रहता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। वही सेम पुष्पांजलि, सेम वही हम लोग का है ना, इसको हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, ठीक है। मुझे पता है, मुझसे तुम लेफ्ट राइट करवा दो, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और जितने वर्ड वो सब क्लियर हो जाते हैं, दाया बाया, इसमें ऐसा लगता है कि मुझे जो है तुमने कोई मैथ की ऐसी अबूझ पहेली, मैथ भी कर लूं थोड़ी बहुत, इसमें बड़ी दिक्कत हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके लिए, ये हो गया यहाँ पे आपके लिए ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये क्या होगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व आ गया, ठीक। अब इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो ये जो रक्त है आपका दाएं आलिंद से होता हुआ कहाँ पहुंचा बोलो, सॉरी दाएं आलिंद से आपको पूछा दाएं निलय में, ठीक। अब देखो एक चीज जरा मुझे बताना आप लोग, ठीक है। मनाली बड़ी बदमाश हो गई, कह रही है सर इसमें भी कुछ हिंदी में लिख दीजिए तीसरा कस्पिड। अरे ट्राई कस्पिड ही है बाबा, वो काहे मजाक उसमें कर रहा तू हिंदी से। चलो, तो यहाँ पे अगर बात करें, हाँ अभी ये अशुद्ध चल रहा है, एक मिनट रुक जाओ, अच्छा वो मोहित ने याद दिला दी, तो अभी ये आपके लिए यहाँ पे अशुद्ध रक्त चल रहा है, ठीक है। अब अशुद्ध रक्त जो है आपका, ये दाएं आलिंद से पहुंचा दाएं निलय में, ठीक। अब मुझे जरा सिर्फ ये हिंदी वाले बताएंगे कि जब आपके फेफड़ों में जो रक्त पहुंचेगा, वो किसके माध्यम से पहुंचेगा, दाएं आलिंद से या दाएं निलय से, सिर्फ हिंदी वाले बताएंगे, दाएं आलिंद से पहुंचेगा या दाएं निलय से पहुंचेगा, फटाफट से बता दो बेटा, टाइम कम है, हिंदी जल्दी बताओ क्या होगा। पल्मोनरी कहां से आ गया, अच्छा चलो ठीक, तुम लोग इंग्लिश वाले अपना बताओ। दाया आलिंद है, दाया, अच्छा आलिंद कहां से हुआ मुझे बताओ, आलिंद तो ऊपर है ना, बात तो समझो, निलय जो है आपके लिए ये नीचे है, तो निलय से जाएगा, ये जो देखो जा रहा है ये निलय से, ये तो जा रहा सामने, इसका केवल नाम पढ़ना था, ये पहुंचा, ये चुप चुप करता हुआ पहुंच गया यहाँ पे, इधर होता है तुम्हारा फेफड़ा, ठीक। अब फेफड़े से आपका कहां जाएगा, फिर फेफड़े से पहुंचेगा यहाँ पे आपका, बोलो किसमें, बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से जो है आपके लिए एग्जैक्टली, और बाएं आलिंद से जो है आपके लिए, ये जब यहाँ पे एंटर होगा, एक मिनट रुकना, यहाँ पे एक चीज मिस हो गई, ये जो दरवाजा था, ये जो दरवाजा था, इसको हम लोग यहाँ पे आपका जो आपका हृदय में लंग्स फेफड़ों में खुलता है, उसको हम लोग पल्मोनरी
वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग यहाँ पे? पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं, ठीक है। तो यहां से अब बात करें आपसे, तो ये तो पहुंच गए। तो यहाँ पे फेफड़ों से जब आपका पहुंचा बाएं आलिंद में, तो फिर एक दरवाजा पहुंचा आपका मिला, ठीक। इसको क्या कहेंगे? इसको यहाँ पे हम लोग आपका मित्रल वॉल्व कहेंगे। क्या कहेंगे यहाँ पे? आपका मित्रल वॉल्व के नाम से जानते हैं, ठीक। अब ये जो है आपका, ये पहुंचा बाएं निलय में, और बाएं निलय से ये जो आपका जहां पे अगर फिर से एक दरवाजा पहुंचा, उसको कहेंगे एरोटा वॉल्व। उसको यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग? आपका एरोटा वॉल्व, ठीक। तो ये जो आपके वॉल्व है और ये जो निलय है, अब समझ लो कि अगर बात करें आपसे, अब जो चीज ना समझ में वो पूछ लो। मैंने हर एक चीज आपको बता दी, कौन सा वॉल्व कहाँ है, कहाँ से रक्त पहुंचता है, ठीक है। तो ये रक्त जो है आपका बाएं निलय से होता हुआ आपका जाएगा, बाएं बाएं आलिंद से होता हुआ बाएं निलय में जाएगा, फिर सीधे शरीर के पास, ठीक। क्लियर हो गया? अब बताओ विवेक, अजय, अब बताओ क्लियर हो गया सबको? अगर समस्या हो तो अभी पूछ लो। नहीं, अभी सिर्फ मैंने कहा था ये हिंदी मीडियम के 5 मिनट थे, वो मैंने उनको पूरे दिए, ठीक है। मेरी जिम्मेदारी दोनों के लिए है, एक के लिए नहीं है, ठीक है। बताओ, सिर्फ विवेक आंसर करेंगे, जो हिंदी मीडियम के वो बताएं क्लियर हो गया इतना कि नहीं अभी? मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा। मित्रल वॉल्व कहाँ? ये है, ये ढूंढ लो, ये है मित्रल वॉल्व, ये है ये वाला मित्रल वॉल्व है, ठीक है संजीव। और पूछो। बेटा क्लियर हो गया तो एक बार जरा यस सर लिख दो, फिर आगे भी बहुत कुछ अभी बताना है आपको। क्लियर हो गया हिंदी मीडियम? क्लियर हो गया आप लोगों को सबको? चलिए बताते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे बढ़ो। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, कहाँ थे? वजन पे थे हम लोग, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज जान लेना, हाँ अब ये देखो, अब ये देख लो जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, सेम वही है, ठीक है। सबको क्लियर हो गया? ठीक है, शाबाश। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो ये तो हो गया हृदय की बात, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए यहाँ पे एक चीज हृदय से कॉमन बहुत पूछी जाती है, कि आखिरकार हृदय में आपके लिए, अच्छा जिसको यहाँ पे अगर बात करें अपर लेयर के बारे में, ठीक है। तो अपर लेयर को हम लोग यहाँ पे देखो, ये दो शब्द होते हैं, एक मिनट रुकना मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपके हृदय के लिए दो शब्द होते हैं, एक तो एपिकार्डियम, इसी को हम लोग यहाँ पे पेरिकार्डियम भी कहते हैं, ये नोट कर लेना, सेम वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका हृदय होता है, हृदय की यहाँ पे अपर लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग यहाँ पे पेरिकार्डियम के नाम से या एपिकार्डियम के नाम से जानते हैं। ये सवाल पूछा जाता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे आपके लिए कंफ्यूजन क्या होता है वो समझ लो, कि अगर मैं कहता हूं आर्टरी, ठीक है, आर्टरी, आर्टरी क्या होती है? धमनी। अगर मैं कहता हूं आर्टरी, ठीक है, तो आर्टरी जो है आपकी, ये क्या करती है? ये आपके शरीर से यहाँ पे रक्त लेके जाती है हृदय की तरफ, यानी बॉडी से आपका हृदय की तरफ रक्त को लेके जाती है, ठीक। और एक मिनट रुको, ना ना मैं खुद ही उल्टा बता रहा हूँ। ये जो हृदय से आपका रक्त लेके जाती है किसको? शरीर की तरफ, ठीक। तो ये आपका कैसा है? ये शुद्ध रक्त होता है। ये कैसा होता है? ये प्योर ब्लड होता है, ठीक। लेकिन अगर मैं कह दूं आपसे, तो एक और आपकी धमनी होती है जिसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी धमनी। हम लोग क्या कहते हैं? पल्मोनरी धमनी, यही कहते हैं, ठीक। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, इसमें थोड़ी सी कहानी अलग। हृदयावरण, हाँ हृदयावरण भी कह सकते हैं इसको हम लोग, हृदयावरण, ठीक है, शाबाश। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, हाँ, तो यहाँ पे जो आपकी पल्मोनरी धमनी या आर्टरी होती है ना, नोट कर लेना, ये जो है आपके लिए, ये जाती है हृदय से, नोट कर लो, ये हृदय से जाती है, माने हार्ट से जाती है, और हार्ट से ये जाएगी आपकी लंग्स की तरफ। कहां पे जाती है? लंग्स की तरफ। तो जस्ट सिर्फ मुझे ये बता दो आप लोग, ये आपका प्योर होगा कि इम्प्योर होगा, साफ होगा या फिर अशुद्ध होगा? रक्त कैसा जाएगा हृदय से आपका यहाँ पे फेफड़ों की तरफ? प्योर इम्प्योर, प्योर इम्प्योर, बोलो कैसा जाएगा? यही तो मेन डिफरेंस है, इसको पकड़ लो, यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जब हृदय से फेफड़ों की तरफ जाता है, तो ये आपका अशुद्ध होता है, नोट कर लो। और वहीं देखो नॉर्मल में आर्टरी कैसा लेके जाती है? शुद्ध लेके जाती है। लेकिन सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी आपकी ऐसी होती है जो आपके लिए, हाँ एग्जैक्टली मृणाली, शाबाश, जो यहाँ पे आपके लिए अशुद्ध यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पर आपका लेके जाती है,
ठीक, इतना क्लियर हो गया? कोई समस्या, कोई परेशानी? बोलो, इतनी चीज क्लियर हो गई? ठीक है, अब चलो फटाफट यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप के अलावा एक चीज और बता देते हैं। देखो, अगर यहाँ पे आपके लिए लिखा है ये शब्द रेनल, समझना, ये रेनल शब्द आपको हिंदी में भी इसी तरह दिखेगा, रेनल। तो इसका मतलब है कि इसका संबंध है आपकी किडनी से। बोलो, किससे संबंधित है आपका? किडनी से, आपका वृक्क से संबंधित है इसका। ठीक है, वृक्क कहते हैं हिंदी में। तो अगर बात करें तो ये जो किडनी है आपकी, जो वृक्क है, इससे संबंधित होती है रेनल। अब अगर लिख दे हिपैटिक, तो हिपैटिक शब्द नोट कर लेना, ये आपका लिवर यानी यकृत से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये बात होती है। अब इसके अलावा अगर बात करें तो ये सब हम लोगों ने देख ही लिया है, ये भी हो चुका है। ठीक है, ये भी हम लोग कर ही चुके हैं। ठीक है, ये सब हो चुका है। बस देखो, एक चीज नोट कर लेना, एक चीज नोट कर लो। यहाँ पे आपके हृदय हृदय में एक होता है हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, और दूसरा होता है लो ब्लड प्रेशर। निम्न रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? उच्च रक्तचाप, और हिंदी में कहेंगे इसको निम्न रक्तचाप। ठीक, निम्न रक्तचाप। ठीक, तो ये जो आपके लिए लो ब्लड प्रेशर होता है, समझिएगा इसको। लो ब्लड प्रेशर होता है 80 mmHg। ठीक, कब होता है बताते हैं। सर, कॉमन कैरोटिड आर्टरी क्या होती है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहाँ लिखी दिया, देखे तो वहीं से तुम्हें क्लियर हो जाए। कहीं लिखा था कॉमन कैरोटिड? ये वाली पूछ रहा ना, ये कंधे की हो गई तुम्हारी, और क्या। ठीक है भाई, जो तुम्हारा कॉमन कंधा, गला जो होता है, गले के लिए कहाँ थे अब, वो भूल गए। चलो, तो यहां पे अगर बात करें तो देखो, समझना, ध्यान से सुनना। जब कोई चीज अगर आपकी क्लोज होती, जब कोई चीज आपकी क्लोज होती है, तो यानी कि जब आपका हृदय ऐसे संकुचन करता है, वो है सिस्टोलिक, इसमें प्रेशर हाई। और जैसे ही उसने खोल दिया अपने आप को, प्रेशर हो गया लो, वो 80 mmHg। तो जब वो आपके यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट होता है, हृदय ऐसे ऐसे धकता है, ठीक। तो जब ये ऐसे हुआ, इसमें प्रेशर है 120 mmHg। एक मिनट में देख लूं, तुम लोगों को सही ढंग से बता रहा हूं। ठीक, तो इसमें जो प्रेशर है वो है आपका 120 mmHg। और जैसे ये हृदय आपका खुला, जैसे ही आपका हृदय खुला, ये जो प्रेशर बन गया आपका, इसको कहते हैं हम लोग आपका 80 mmHg। बोलो, क्लियर हो गया? ब्लड प्रेशर कहते हैं इसको, क्लियर हो गया? लब डब साउंड कहते हैं, शाबाश पुष्पांजलि, वेरी गुड। ये आपका यहाँ पे लब और डब साउंड होता है। ठीक है, क्या होता है आपके लिए? लब और डब साउंड कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए, अभी यहाँ पे जिसको कंफ्यूजन हो वो पूछ लो। अब हम लोग ब्लड ग्रुप के तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो पूछ लो, यहाँ पे अगर कोई किसी को समस्या हो तो वो पूछ लो। सब क्लियर है? ठीक है, तो इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता सकता हूँ। ये सब हो गया, ठीक है, कैपिलरी हो गया। ब्लड ग्रुप, अब देखो, ब्लड ग्रुप की अगर बात की जाए तो ये चार्ट आपको हमेशा याद रखना। ठीक है, ब्लड ग्रुप की अगर बात की जाए तो ये चार्ट हमेशा याद रखना है। नोट्स आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये नोट्स हैं आपके लिए। अगर नोट्स लिखने हो तो यहाँ से नोट्स लिख लेना। ठीक है, ये सब नोट्स आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, जो समझने वाली बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, आपके सामने 4 ब्लड ग्रुप होते हैं और एक होता है RH फैक्टर। ठीक, तो नोट कर लो पहले तो RH फैक्टर। RH फैक्टर का मतलब क्या है, पहले ये जान लो। ये या तो पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। जिसके द्वारा खोजा गया था उनका नाम क्या था, कोई बता सकता है? RH फैक्टर को किसने खोजा था? रेसस फैक्टर, हाँ। यहाँ पे RH फैक्टर को किसने खोजा था? उन्होंने ही खोजा था जिन्होंने ब्लड ग्रुप को खोजा था। क्या नाम हो जाएगा? ठीक है, क्या नाम हो जाएगा यहाँ पे? इनका नाम हो जाएगा आपके लिए लैंड स्टीनर। वही कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा ही खोजा गया था। ठीक, इतना हो गया। अब इसके अलावा अगर बात करें आपसे तो यहाँ पर क्या है, हाँ, ऑन एंड अराउंड। तो यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे तो ये जो राजेश फैक्टर है कहाँ पे खोजा गया था, नोट कर लो। ये खोजा गया था बंदर में। बंदर कौन सी वैरायटी? वैरायटी थी रेसस। ठीक, इसमें क्या होता है ये जान लो। यहाँ पर अगर मान लो माता है और एक बच्चा है, नोट कर लो, माता है बच्चा है, और उसका रिजल्ट क्या होगा उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो अगर माता और बच्चे का दोनों का एक होगा,
रिजल्ट दोनों जिएंगे। फिर से सुनना कि यहाँ पे अगर माता का पॉजिटिव है, बच्चे का RH पॉजिटिव है, तो दोनों जिएंगे। ठीक, अगर माता का पॉजिटिव हो गया बच्चे का, पहले बच्चे का, ये पहले बच्चे का यहाँ पे बता रहा हूं, तो पहले बच्चे का अगर यहाँ पे आपके लिए माता का पॉजिटिव, बच्चे का नेगेटिव, तो ये जिएगा, लेकिन ये यहाँ पर एंटीबॉडी भी बना देगा। भाई पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया, एंटीबॉडी बन गया, पॉजिटिव और नेगेटिव बन गया, मिल गया, तो उसने एंटीबॉडी कप से बना दिया ब्लड में। अब एंटीबॉडी टहल रहे हैं आपके शरीर में, पहला बच्चा डिलीवर हो गया। अब समस्या तब आती है जब दूसरा बच्चा होता है ऐसी परिस्थिति में पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ, ये समस्या होती है। समझो कैसे, यहां पर ये बच्चा कभी भी जी नहीं पाएगा। क्यों आखिरकार? क्योंकि ये जो एंटीबॉडी ये इस बच्चे को मार डाली। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा कि एक बार जो महिला अगर प्रेग्नेंट हो गई तो दूसरी बार में वो आपकी सिर्फ इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि वहां पे RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का यहाँ पे आपके लिए एक फैक्टर आता है। ठीक, चलो अब बात करते हैं यहाँ पे आपसे किसके बारे में बात कर रहे थे? हाँ, ग्रुप ए। अब देखो ग्रुप ए को जरा ध्यान से देखो। ठीक, मुझे बताओ कि यहाँ पे आपको जो बी शब्द लिख रहा है ग्रुप ए में, वो किसके सामने दिख रहा है? जो बी शब्द यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा है वो किसके सामने दिख रहा है? बताना तो जरा। जो यहाँ पे आपको अभी क्वेश्चन भी कराएंगे, ध्यान रखना, अभी ध्यान से सुन लो, फिर क्वेश्चन कराए जाएंगे खूब सारे। बताओ, यहाँ पे बी दिख रहा है, उसके सामने क्या लिखा है? एंटीबॉडीज लिखा है, बोलो। ठीक है, शाबाश मृणाली बेटा। ये क्या लिखा है? एंटीबॉडीज लिखा है। तो हमेशा याद रखना, एंटीबॉडीज हमेशा आपके दुश्मन के लिए बनाई जाती है। इसके लिए, दुश्मन के लिए। तो जिस दुश्मन को मारना हो उसी की एंटीबॉडी आपके रक्त में होंगी। तो ए में अगर होगा तो ए किसको दुश्मन मानेगा? बी को ही तो मानेगा। तो इसीलिए एंटी बी आपकी एंटीबॉडीज में प्रेजेंट है। इस तरह से ग्रुप बी में, इसमें भी एंटीबॉडी कौन सी है? ए की एंटीबॉडी। ठीक है, और वहीं अगर बात करें ए बी में, तो बस यहीं से पूरा खेल जो है आपके लिए, वो जो है आपका यहाँ पे चेंज हो गया। तो यहां पर देखेंगे तो आपके लिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। और अगर सोचो तुम्हारे पास दुश्मन के लिए चलाने के लिए कोई हथियार ना हो, तो तुम्हारे देश में कोई भी घुस आएगा कि नहीं? हाँ या ना? अगर तुम्हारे पास अगर हथियार चलाने को नहीं है किसी दुश्मन के खिलाफ, तो तुम्हारे देश में कोई भी घुस आएगा कि नहीं? हाँ या ना? ये बस बताना, इतनी छोटी चीज पूछ रहा हूं, तो बहुत हार्ड चीज नहीं पूछ दी मैंने अभी। ठीक, सब मेरी बात से एकदम सहमत हैं? आप कहेंगे यस सर, वो आपका यहाँ पे घुस आएगा। ठीक है, जरूर जरूर, अभी तो पहले यही देख लो, यही खत्म हो जाए। तो यहाँ पे अगर वो घुस आता है, तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कोई भी आपको रक्त दे सकता है। यहाँ पर कोई भी आपको रक्त दे सकता है। अगर कोई भी अगर आपको यहाँ पे रक्त दे सकता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे सर्वग्राही अर्थात यूनिवर्सल एक्सेप्टर के नाम से जाना चाहिए। यहाँ पे जिसको डाउट हो वो पूछेगा बस। इसलिए इंसानों में दुश्मनी होती है क्योंकि ब्लड में ही होती है। ये सही था, ये बढ़िया था। गुड गुड पुष्पांजलि, शाबाश शाबाश। हाँ, पॉजिटिव निगेटिव का कोई चक्कर नहीं है, वो तो बाद में आएगा, वो तो जब तुम्हें चढ़ेगा। ये तो अभी तुम्हारे ब्लड में है ही है, तो नॉर्मल चीजें बताई मैंने। ठीक, बोलो क्लियर हो गया? और कोई डाउट हो वो पूछ लो अभी, इससे अभी सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट हो वो पूछ लो अभी यहाँ से, अभी ओ बताना है मुझे। ठीक, अब चलो ओ पे आते। अब देखो, मुझे ये बताना कि यहाँ पे तो चलो आपके पास हथियार होने चाहिए, लेकिन जरा ओ के पास देखो तो इसके पास एंटीजन ही नहीं। समझना, अभी बस 10 मिनट का और है क्लास, क्यों क्या हुआ मोहित बताओ? तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो एंटीजन ही नहीं है, तो कहने का मतलब है, अरे तो जा हुआ हो ना, छोटे बच्चों की तरह पूछते हो, जा हुआ, पॉज कर दो, हुआ फटाक से। तो यहाँ क्या बताएं तुम लोग ना। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, जो एंटीजन होता है, एंटीजन का मतलब होता है यहाँ पे कि आपके घर में ही कोई नहीं, समझिएगा, आपके घर में ही कोई नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आप किसी के भी घर में जा सकते हो। मतलब कहने का यह है
कि अगर आप किसी के घर में जाओगे तो आपको कोई पहचानेगा नहीं, तो अगर कोई पहचानेगा नहीं तो आप सब में जाके मिल सकते हो। तो अगर कोई एंटीजन नहीं तो आप किसी में भी जाके मिल सकते हो, आप उसको कोई हानि नहीं पहुंचाओगे। तो इसीलिए इस आपके ब्लड ग्रुप ओ को हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर, हिंदी में कहें तो आपके लिए क्या कहेंगे, इसको सर्वदाता के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और नोट कर लो बस, आरबीसी में सिर्फ एक दो चीजें बस। एक, नंबर 1, इसमें आपका न्यूक्लियस नहीं होता। नंबर 1, इसमें आपके लिए न्यूक्लियस नहीं होता। नंबर 1 पॉइंट पूछा जाता है किसमें न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन अगर पूछ ले एक्सेप्शन के तौर पे, मान लो पूछ ले, मूड हो उसका बढ़िया क्वेश्चन बनाने का, तो पूछ देगा क्या ऊंट में होता है? जी हाँ होता है। क्या लामा में होता है? जी हाँ होता है। ठीक। और दूसरी चीज, इसको हम लोग यहाँ पे आपका एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक? तो ये आरबीसी हो गया, ये प्लेटलेट्स हो गया, ये हो गया आपके लिए डब्ल्यूबीसी। ठीक, ये मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इसके अलावा इओसिनोफिल, और ये हो गया न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, कोई परेशानी, कोई समस्या बोलो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो ये आपके लिए, अब देखो इसमें एक चीज देखो, एक चीज बताऊंगा मैं, ज्यादा नहीं आपको कंफ्यूज करूंगा। हाँ, तो इनमें से ये वाला जो है, जो रंगीन दिख रहा है, जो पीला और नीला दिख रहा है, और ये वाला, ये दोनों आपके शरीर में लड़ने का कार्य करते हैं, और इसके लिए ये आपके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है, अच्छा तो डाउट यहाँ पे सब लोग कर रहे हो? डाउट डाउट वगैरह सब लोग यहाँ पे कर रहे हो? अभी डाउट वगैरह पूछ रहे हो आप लोग सेक्शन में? रिव्यू का तो चलो हो गया आप लोगों के लिए, रिव्यू तो आज आप लोग कर देना जाकर के। ठीक है, डाउट का, हाँ रिव्यू का आप लोगों ने बताया नहीं था। रिव्यू अभी कितने लोगों ने यहाँ पे नहीं किया था, जरा देर से ध्यान देखें। मोहित, आज कर दोगे यहाँ पे रिव्यू? हाँ तो मोहित तो गायब ही होगा। ठीक है, तो याद से देखो, ये दोनों काम कर देना, एक तो रिव्यू करना है, दूसरा अगर कोई डाउट पूछना तो आप एप्लीकेशन पे ही पूछना। ठीक है, ये दोनों काम करते रहना अपने। आगे बढ़ते, कहाँ थे? चलो अब जरा ये वाला थोड़ा पहले इजी लेते हैं। पहले जरा ये वाला बताओ, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? इसमें से ऑप्शन में से चुन के बताओ, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? ठीक है, चलो आसान है तो, है ऑप्शन नंबर 4। देखो यहाँ पे अगर पूछा गया है डब्ल्यूबीसी के बारे में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये आपका डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन के तौर पे काम करता है। ठीक है, बोलो भक्ति, क्लियर हो गया? यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है, अगर मान लो पूछ रहे सोर्स ऑफ एटीपी, दो ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन है एडीपी, दूसरा ऑप्शन है एटीपी, कौन सा चुनोगे? सोर्स ऑफ एनर्जी, अभी देखो इसी में 4 सवाल कर देते हैं हम लोग। सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या चूज करोगे? ठीक। हम्म। हम्म। अच्छा, तो यहाँ पे अगर देखो बात की जाए आपसे, तो आपके लिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे एटीपी। चलो इसके बारे में बताओ। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, 3 ऑप्शन दूंगा। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए 3 ऑप्शन दूंगा। पहला हो जाएगा आपके लिए प्लेटलेट्स, दूसरा हो जाएगा कैल्शियम, तीसरा हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन, और चौथा हो जाएगा ऑल।
ठीक है, ठीक, शाबाश। बताओ कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? हम्म तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपके लिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अब चलो ये बताओ। अब अगर मैं, देखो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। मैं अगर कह दूं आपसे कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, नोट कर लेना, यहाँ पे आपके लिए ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है, अगर मैं कह दूं किसके द्वारा होता है, तीन ऑप्शन देता हूं। एक है आपका हीमोग्लोबिन, एक हो जाए अगर आपके लिए मायोग्लोबिन, और तीसरा हो जाए ऑल। अब बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो आपका ट्रांसफर होता है, ठीक है, जो यहाँ पे ऑक्सीजन का संवहन होता है, तो ये किससे होता है, ये पूछा गया है। हिंदी में इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, हीमोग्लोबिन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे आपका मायोग्लोबिन। ठीक, और आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए ऑल। आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, ऑल। ठीक, चलो अगला। यूनिवर्सल रिसीवर, 10 सेकंड में आंसर चाहिए इसका, 10 सेकंड। यूनिवर्सल रिसीवर, सवाल है यहाँ पे सर्वाग्राही का। अभी देखो इसी में एक और सवाल पूछे। सवाल पढ़ा है क्या है, सवाल पढ़ा है क्या, रिसीव ब्लड फ्रॉम, किससे रक्त ले सकता है। महाराज पहले सवाल तो पढ़ लो पूरा, किससे ब्लड ले सकता है सर्वाग्राही, ये पूछा है। जल्दी में ये थोड़ा भूल जाओगे कि यहाँ पे जो है बिल्कुल ये आंसर देना है तो देना है, अरे बिल्कुल देख लो कि आंसर क्या देना है, ये भी तो समझो। ठीक है चलो, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, आए सर, शाबाश। ठीक, ठीक, ओके। तो देखो अगर बात करें यहाँ पे आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो आपके लिए अगर वो लिखा है सर्वाग्राही, तो नोट कर लेना किसी से भी रक्त ले सकता है। तो अगर ये किसी से भी रक्त ले सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके लिए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अगला, आरबीसी कब तक जीवित रहता है, अब वो नंबर याद आए, फटाफट होता है इसका आंसर। आरबीसी कब तक जीवित रहता है, अच्छा 400 बताया था मैंने, 400 तो नहीं बताया था बेटा, वो दिन अलग थे, वो आपके वो वो संख्या थी, इसलिए मैंने संख्या अलग लिखाई है, दिन अलग लिखाए थे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा इसीलिए। हाँ शाबाश, ठीक, कौन सा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। हम्म कुछ नहीं करना था, जो ट्रिक बताई थी उसी का यूज करना था, केवल ये ढूंढना था। ठीक, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके लिए, 120। ठीक है, चलिए फिलहाल समय तो हो गया, चलो कुछ क्वेश्चंस और है वो भी मैं आपको करा देता हूँ, यहाँ पे लटके ही हैं। हाँ अब ये बताओ, यहाँ पे क्या पूछा है, ह्यूमन हार्ट के बारे में पूछा है, इनटू द एरोटा। देखो इन्होंने क्या पूछा है कि हृदय से शरीर की तरफ ये जो आपका यहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे किस पोस्ट से जाता है, किस चैम्बर से जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा जा सकते हो तुम लोग, कसम से मजा आ रहा है। जी कर रहा है कि यहाँ पे 10-15 क्वेश्चन मैं ऐसे ही और बना दूंगा आपके लिए, बहुत बढ़िया शाबाश। अभी चलो एक और पूछेगा, अभी मन नहीं भरा, एक और आपसे पूछा जाएगा, बता। वेरी गुड, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। बोलो ये तो याद होगा कि वो लेफ्ट, लेफ्ट तो याद। अब अगर ऊपर था तो ए होगा, नीचे होगा तो वी होगा, बस इतना था। ऊपर होगा तो ए होगा, नीचे होगा तो वी होगा, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपके लिए जो राइट ऑप्शन बन जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए एल, और नीचे था वी। एल भी आपके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा आपके लिए, ऑप्शन नंबर 4। चलो एक और सवाल कर लो।
अगर देखो बड़ा ही लॉजिकल सवाल है, पहले तुम कोशिश करो फिर मैं समझाऊंगा तब कर ले जाओ। अगर हम लोग ब्लड वेसल का रेडियस कम कर दें, अगर हम लोग ब्लड वेसल का रेडियस कम कर दें तो इसका ब्लड प्रेशर क्या? ठीक, ये आपसे वही चीज पूछ रहा है कि जब आपको याद करो, जब पौधे में पानी डालना होता है तो ऐसे देखते हो तो बड़ा आराम से नहीं जाता है, लेकिन जब आप देखते हो स्पीड कम है, आप क्या करते हो, उसको दबा देते हो। तो दबाने से जो है वहां पे स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बोलो क्या होती है भाई, दबाने से स्पीड क्या हो जाती है पाइप की, बढ़ती तो है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? ठीक, तो अगर वो आपकी बढ़ जाती है तो वही आपको बताना, कुछ उसमें ज्यादा हार्ड नहीं था, केवल लॉजिक। आंसर को कभी क्वेश्चन को क्वेश्चन की नजर से ना देख। ठीक है, चलिए जी, ठीक। तो ये था आज आप लोगों के लिए पूरा चैप्टर ब्लड प्रेशर का। ठीक, पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कोई समस्या, कोई संकोच, कोई बात जो बताना चाहते हो भी ब्लड प्रेशर से जुड़ा हुआ, कोई भी तुम्हारे मन में सवाल हो वो जरा बताओ, जो भी डाउट हो, जो समस्या हो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 1 मिनट यार रुकना, मुझे 1 मिनट का समय दे दो बस। सेकंड लास्ट क्या था? वेंट्रिकल वाला क्या नहीं समझ में आया इसमें? वेंट्रिकल वाले में क्या नहीं समझ में आया बताओ? लास्ट वाले को बताया तो मैंने आंसर क्या होगा, लास्ट वाला भी देख लेते हैं। लास्ट वाला क्या था? हाँ तो अरे बाबा, अगर बताओ मुझे कि अगर यहाँ पे मैं रेडियस को कम करूंगा, समझना ठीक है, तो रेडियस को यहाँ पे कम करने का मतलब क्या है, ये देखो। ठीक है, अगली बार फिर से मिलेंगे, अब आपका सेशन भी पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर से मिला जाएगा, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।